शास्त्रों के अनुसार हर समय के लिए अलग अलग परंपराएं बताई गई हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई ज़रूरी कर्म बताए गए हैं जिन्हें करना हमारे स्वास्थ्य और धर्म के नज़रिए से फ़ायदेमंद रहता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह नींद से जागने के बाद कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो पूरा दिन अच्छा रहता है। इसी वजह से ऐसी कई परंपराएं निर्धारित की गई हैं जिसे अपनाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी या दुख का सामना जीवन में नहीं करना पड़ता। साथ ही इनसे स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे भी कर्म बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि के नए रास्ते खुल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में 5 नित्य कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें हर हिंदू समाज के लोगों को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। अगर दोस्तों हम इन 5 कर्म की उपयोगिता के बारे में बात करें तो दोस्तों इनकी उपयोगिता वैदिक काल से ही बनी हुई है। इस पंच नित्य कर्म का दोस्तों सभी धर्म पालन करते हैं। कर्मों का विशद विवेचन दोस्तों धर्म सूत्रों और स्मृति ग्रंथों में भी मिलता है। तो आखिर ये 5 कर्म कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इन 5 कर्मों में शामिल हैं संध्या उपासन, उत्सव, तीर्थ, संस्कार और धर्म। तो आइए दोस्तों एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये 5 कर्म क्या हैं और इनके क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं संध्या उपासन की। संध्या उपासन दोस्तों अर्थात संध्या वंदन। दोस्तों मुख्य संधि 5 समय की होती है जिसमें प्रातः और संध्या की संधि का महत्व ज़्यादा है। संध्या वंदन को छोड़कर दोस्तों जो मनमानी पूजा आरती की जाती है उसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं होता। संध्या वंदन प्रतिदिन करना ज़रूरी होता है। इसके 2 तरीके होते हैं, प्रार्थना और ध्यान। अगर हम बात करें इसके लाभ की तो दोस्तों हर दिन संध्या वंदन करने से जहां हमारे अंदर नकारात्मकता का निकास होता है वहीं हमारे जीवन में सदा शुभ और लाभ भी होता रहता है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और दर्द नहीं रहता। ऐसे में अगर आप समय निकाल कर संध्या वंदन कर सकते हैं तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हमारा अगला नित्य कर्म है उत्सव। दोस्तों उन त्यौहार, पर्व या उत्सव को मनाने का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है हमारे धर्म में जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से ना होकर जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। मनमाने त्योहारों को मनाने से धर्म की हानि होती है। संक्रांतियों को मनाने का महत्व ही ज़्यादा है। एकादशी पर उपवास करना और साथ ही त्योहारों के दौरान मंदिर जाना भी उत्सव के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों अगर हम बात करें उत्सव मनाने के लाभ के तो दोस्तों उत्सव से संस्कार, एकता और उत्साह का विकास होता है। पारिवारिक और सामाजिक एकता के लिए भी दोस्तों यह त्यौहार ज़रूरी हैं। किसी भी पवित्र दिन या उत्सवों में बच्चों के शामिल होने से उनमें संस्कार का निर्माण होता है, वहीं उनके जीवन में उत्साह बढ़ता है। जीवन के ज़रूरी अवसरों जैसे कि एकादशी व्रतों की पूर्ति और सूर्य संक्रांति के दिनों में उत्सव दोस्तों मनाया जाना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला कर्म है तीर्थ। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का दोस्तों बहुत ज़्यादा पुण्य हमें मिलता है। अब सवाल उठता है कि कौन सा दोस्तों एकमात्र तीर्थ या हमें तीर्थ करना चाहिए और तीर्थ के लिए क्या समय होना चाहिए। तो दोस्तों जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। तीर्थों की दोस्तों जब भी बात आती है तो तीर्थ स्थल से हमारा मतलब है अयोध्या, काशी, मथुरा, 4 धाम, कैलाश इत्यादि। अब दोस्तों तीर्थ जाने से क्या लाभ होते हैं? तो दोस्तों तीर्थ जाने से ही वैराग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ जाने से विचार और अनुभवों का विस्तार होता है। तीर्थ यात्रा से जीवन को समझने में लाभ मिलता है। वहीं बच्चों को पवित्र स्थलों और मंदिरों की तीर्थ यात्रा का महत्व भी हमें बताना चाहिए जिससे कि वह आगे चलकर धर्म को समझ सके। दोस्तों हमारा चौथा कर्म है संस्कार। दोस्तों हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं जिनका पालन करना सभी हिंदुओं का कर्तव्य होता है। इन संस्कारों के नाम हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन,
कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। सभी हिंदुओं को दोस्तों इन सभी संस्कारों को अच्छे से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह हमारे सभ्य और हिंदू होने की निशानी भी है। दोस्तों इन कर्मों के लाभ क्या होते हैं? तो दोस्तों संस्कार हमें सभ्य बनाते हैं। संस्कारों से ही हमारी पहचान होती है। संस्कार से जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। संस्कार के विरुद्ध दोस्तों कर्म करना जंगली मानव की निशानी होता है। दोस्तों हमारा आखिरी और अंतिम कर्म है धर्म। दोस्तों धर्म का अर्थ यह है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष का द्वार खोल पाएं। ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और खुद को लाभ हो। धर्म को दोस्तों 5 तरीके से साधा जा सकता है। इन 5 तरीकों में शामिल हैं व्रत, सेवा, दान, यज्ञ और धर्म प्रचार। अब सवाल उठता है कि इसका क्या लाभ होता है? तो व्रत से मन और मस्तिष्क जहाँ मजबूत बनता है वहीं शरीर स्वस्थ और बलवान बना रहता है। दान से पुण्य मिलता है और व्यर्थ की आसक्ति हट जाती है, जिससे मृत्यु काल में भी हमें लाभ मिलता है। सेवा करने से मन को जहाँ शांति मिलती है तो वहीं धर्म की सेवा भी होती है। सेवा का कार्य ही धर्म है। दोस्तों यज्ञ हैं हमारे कर्तव्य जिससे ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि जीवन में इन 5 नित्य कर्मों को या इन 5 कर्मों को ज़रूर करें, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकें। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।